हिंदुस्तान संपादकीय डिक्टेशन। गति 80 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत की नई कामयाबी गौर करने लायक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान-3 के प्रणोदन मॉड्यूल को पृथ्वी की कक्षा में सफलतापूर्वक वापस लाकर अपनी विरल क्षमता का परिचय दिया है। भारत के चंद्र अभियान की यह एक महत्वपूर्ण कड़ी है। पूरी सावधानी के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने इस अभियान को आगे बढ़ाया है। वह प्रणोदन मॉड्यूल पृथ्वी की कक्षा में लौट आया है, जिसे शुरू में चंद्रयान-3 लैंडर को चंद्रमा तक ले जाने का काम सौंपा गया था। साधारण शब्दों में समझें तो भारत अब किसी चीज को चांद पर भेजने और फिर उसे वापस लाने की क्षमता तक पहुंच गया है। ध्यान रहे, चंद्रयान-4 के समय चांद से मिट्टी का नमूना लाने की योजना है और इसके लिए चांद पर यान के उतरने की क्षमता के साथ वहां नमूना लेने और फिर पृथ्वी पर लौटने की योग्यता भी अनिवार्य। यह बात वैज्ञानिक भी मानते हैं कि चंद्रयान-4 भारत के लिए उतना आसान नहीं होगा। सबसे महत्वपूर्ण होगा चांद से वापस लौटने के लिए वहां की सतह से लॉन्च होना। चांद पर यान किसी सामान्य विमान की तरह उतरने या उड़ते नहीं है, अतः वहां उतरने और फिर उड़ने की क्षमता महत्वपूर्ण है। चांद से उड़ने के बाद चांद की कक्षा में यान पहुंचता है और उसके बाद वह फिर एक तरह से लॉन्च होकर पृथ्वी की कक्षा में पहुंचता है। पृथ्वी की कक्षा से भी यान को लॉन्च होकर पृथ्वी पर उतरना होगा। इसके लिए यान से यान का अलग होना और फिर जुड़ने की क्षमता हासिल करना जरूरी है। इसरो के वैज्ञानिक इन तमाम प्रक्रियाओं में सफल उतरने के लिए दिलोजान से जुटे हैं। चंद्रयान-4 के तहत जिस विशेष यान को बनाने की तैयारी है, वह अगले साल के अंत तक तैयार हो जाएगा। चांद पर मानव को भेजने के अभियान में भारत को अभी समय लगेगा। हम अपने दम पर साल 2040 में ही चांद पर इंसान भेज पाएंगे। ध्यान रहे, भारत चांद पर पानी खोजने का एक अन्य अभियान जापान के साथ मिलकर भी चलाने वाला है। बहरहाल यह कहना चाहिए कि भारत अंतरिक्ष अभियान के मामले में कुछ देरी से चल रहा है। हम अपना अंतरिक्ष केंद्र साल 2035 तक बना लेंगे, पर नासा ने 6 दिसंबर को अपने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के 25 साल पूरे कर लिए हैं। वह अपने अंतरिक्ष केंद्र की 25वीं वर्षगांठ मना रहा है।
अनेक वैज्ञानिक नासा के उस अंतरिक्ष केंद्र पर रह रहे हैं और अगले साल के अंत में वहां एक भारतीय के भी कदम पड़ेंगे। नासा इसके लिए सहमत हो गया है और अंतरिक्ष केंद्र के लिए पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री का चयन इसरो को करना है। भारत के पहले और अकेले अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा साल 1984 में सोवियत संघ के यान में बैठकर अंतरिक्ष गए थे। तब नासा का अंतरिक्ष केंद्र नहीं, उसके 4 साल बाद नासा का अंतरिक्ष केंद्र स्थापित हुआ। कुल मिलाकर अंतरिक्ष विज्ञान में भारत को तेज कदमों के साथ आगे बढ़ना होगा। इसरो के आकर्षण को बढ़ाना होगा ताकि भारतीय वैज्ञानिक नासा के बजाय इसरो में रहकर देश की सेवा कर सकें। इस बीच यह भी प्रासंगिक है कि नासा में सेवारत डॉक्टर अक्षता कृष्णमूर्ति मंगल ग्रह पर रोवर मिशन की कमान संभालने वाली पहली भारतीय नागरिक बन गई है। इसरो को ऐसे ही अनेक कुशल वैज्ञानिकों की जरूरत है और भारतीयों का भविष्य उज्जवल है। हिंदी साहित्य सम्मेलन हिंदी भाषियों के लिए नई बात नहीं है। मेरठ में हो रहा उसका अधिवेशन उसका 36वां अधिवेशन है। यही इस बात का प्रमाण है कि यह संगठन कितना पुराना है और अवश्य कुछ काम कर रहा है। किंतु जैसा मेरठ अधिवेशन का सभापतित्व करते हुए सेठ गोविंद दास ने कहा, देश के स्वतंत्र होने के पश्चात हमारे इस सम्मेलन ने भी एक नए युग में प्रवेश किया है। देश के मनोनीत राष्ट्रपति डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, प्रांतीय प्रधानमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला और श्री गोपीनाथ बारदोलाई, आसाम सर्वश्री टी प्रकाशम, अनंत सैनम आयंगर, दिवाकर आदि हिंदी भाषी प्रांतों के प्रमुख जनों और भारतीय विधान परिषद के अनेक सदस्यों की अधिवेशन में उपस्थित इस बात का प्रमाण है। भारत के गवर्नर जनरल तथा प्रांतीय गवर्नर के शुभकामना संदेश भी यही बताते हैं कि अब यह उपेक्षित संस्था नहीं रही, बल्कि सर्वोच्च क्षेत्रों में भी उसकी मान्यता हो गई है। हिंदी सेवी के नाते स्वभावतः इस पर हमें प्रसन्नता है और सम्मेलन इस मान्यता के अनुरूप साबित हो, यही हमारी कामना है। नए युग की जब हम बात करते हैं तो नई स्थिति का भी हमें भान होना चाहिए और उसके अनुरूप आवश्यकता को हमें समझना तथा उसके अनुसार काम करना चाहिए। देश के स्वतंत्र होने तक स्वतंत्रता हमारा लक्ष्य था। इस कार्य के आगे अन्य सारे कार्य गौण थे। सम्मेलन के सभापति सेठ गोविंद दास नई स्थिति का भान कराते हुए कहते हैं, देश के स्वतंत्र होते ही स्वतंत्र देश का विधान बनाने का प्रश्न हमारे सामने आया। विधान
परिषद के निर्वाचन के पश्चात विधान किस भाषा में बने तथा किस लिपि में लिखा जाए। देश की राष्ट्रभाषा और राष्ट्रलिपि कौन सी हो, ये प्रश्न किसी न किसी रूप में विधान परिषद के सामने